साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अयोध्या में सरकार प्रायोजित मूर्ति में प्राण डालने का राजनीतिक इवेंट संपन्न हुआ। इस इवेंट के दौरान तर्कवादी ये सवाल करते रहे कि अभी तक राम मंदिर में 1100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, 300 से 500 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। आखिर इतना खर्चा करने के बाद मान लिया जाए कि राम अब आ गए हैं, पहले से नहीं थे। राम में अब प्राण डल गए हैं, पहले नहीं थे। तो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अयोध्या वासियों को हासिल क्या होगा? जब यह सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब होता है कि मस्जिद वालों से कब पूछोगे कि मस्जिद बनने से हासिल क्या होता है। नेशन जनमत के हाथ एक ऐसी खबर लगी है जो बताती है कि मस्जिद वालों ने इसका जवाब पहले से ढूंढ कर रखा है और जवाब इतना झन्नाटेदार है कि सुन करके पाखंडियों के होश उड़ जाएंगे। तो जवाब यह है कि मस्जिद से भले ही कुछ हासिल ना हो, लेकिन मस्जिद के साथ जो जो चीजें बनाने की घोषणा की गई है उनसे न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ प्रदेश, बल्कि देश के लोगों को भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। प्लानिंग यह है कि वहां मस्जिद के अलावा एक कैंसर अस्पताल, 2 कॉलेज, वृद्धाश्रम, एक शाकाहारी किचन, बड़ा पार्क और तमाम अन्य संस्थान बनाए जाएंगे। अब ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूं? 15 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठित समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया खबर छापता है, अयोध्या मोस्क विल बी फॉर ऑल एंड नॉट जस्ट मुस्लिम्स। यानी कि अयोध्या की मस्जिद न सिर्फ मुस्लिमों के लिए बल्कि सब के लिए होगी। इसके बाद 18 जनवरी 2024 को बीबीसी वेबसाइट इसी खबर को हिंदी में छापती है, अयोध्या में बाबरी के बदले बनने वाली मस्जिद क्या सभी धर्म के लोगों के लिए होगी? जब इस खबर की पड़ताल में जाते हैं तो तमाम चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। हालांकि यह खबर स्पष्ट करती है कि यहां दवा और दुआ दोनों साथ साथ चलेंगी, लेकिन नेशन जनमत दुआ में यकीन नहीं करता, ना प्रार्थना में करता है। इसलिए दवा वाला पार्ट आपको बता देता हूं। इन दोनों प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप्स में छपी खबर बताती है कि इस मस्जिद को बनाने की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF ने उठाई है और मस्जिद विकास समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं हाजी अरफात शेख। इनके माध्यम से ही एक खबर छापी गई है कि मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 एकड़ जमीन मिली थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से 6 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए और दान दे दी। तो कुल मिलाकर के मंदिर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर 11 एकड़ की जगह मस्जिद बनाने के लिए मिली थी। मगर मस्जिद बनाने वालों की योजना है कि यहां मस्जिद के साथ ही साथ एक 500 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा, 2 कॉलेज खोले जाएंगे, एक वृद्धाश्रम खोला जाएगा जिसके लिए अलग से शाकाहारी किचन बनेगी। यह किचन इस बात को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है कि इस कैंपस में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश हो सके। मतलब अस्पताल में सभी एडमिट होंगे, उनके स्कूल में सभी पढ़ेंगे, वृद्धाश्रम में भी सभी आएंगे। मस्जिद विकास समिति के मन में क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए बीबीसी में छपी खबर की ये 4 लाइनें सुनिए। अराफात शेख ने कहा, वेजिटेरियन किचन, अस्पताल और कॉलेज बनाने का फैसला जानबूझकर किया गया है। सभी धर्मों के लोगों को यहां खाना मिलेगा, यहां कोई खाली पेट नहीं रहेगा, यहां आधुनिक शिक्षा और आधुनिक दवाओं की व्यवस्था की जाएगी और यह सुविधा भी सब्सिडाइज होगी। मतलब सब्सिडी पर इन सब चीजों का दाम कम करके रखा जाएगा। इतना ही नहीं, नफरतवादियों को जोर का झटका जोर से देते हुए यह भी घोषणा की गई कि 12 फुट लंबी कुरान रखी जाएगी जिसकी जिल्द भगवा रंग की होगी। अगर नेशन जनमत की राय पूछेंगे तो मेरी नजर में भव्य मंदिर और भव्य मस्जिद दोनों ही जरूरी नहीं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है धर्मनिरपेक्षता। जितना महिमा मंडन, जितनी ताकत उसने मंदिर के लिए झोंकी है, क्या उतनी ही ताकत
मस्जिद के लिए भी झोंकेगी, क्योंकि मंदिर बनाते वक्त संविधान विरोधी लोग ही तर्क देते हैं कि संविधान में खुद लिखा है कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तो यहां भी है, मगर रिपोर्ट कहती है कि अराफात शेख कहते हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर उनसे गुजारिश की है कि वो ये सुनिश्चित करें कि धुन्नीपुर मस्जिद की जमीन किसी विवाद में ना उलझी हो और इसके लिए फाउंडेशन को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाए। मतलब एक के बनाने के लिए सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो छोड़िए, रगड़ करके फेंक दिया और दूसरे पक्ष के निर्माण के लिए खतबाजी में उलझाया हुआ है। हालांकि खबर स्पष्ट तौर पर बताती है कि मस्जिद में धार्मिक पक्ष से और क्या क्या होगा, लेकिन मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। उसमें जो सामाजिक और जनता के हित की बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। खुद तुलना करके देखिए, निष्पक्ष तौर पर सोच करके देखिए, दोनों निर्माणों में से कौन सा निर्माण समाज हित में होगा। सोचिए, जिस प्रोजेक्ट में सरकार की कोई रुचि नहीं वहां वृद्धाश्रम, अस्पताल, कॉलेज बनाने की बात हो रही है, और जिस प्रोजेक्ट में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी वहां सिर्फ और सिर्फ क्या आप जानते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।